हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का HMR क्लासेस पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग दोस्तों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है सभी एग्ज़ाम में। यहाँ से लगभग 3 से 5 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले समझते हैं दोस्तों हमारी कोडिंग जो डिकोडिंग है ये कितने प्रकार की होती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपकी कोडिंग और डिकोडिंग है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है लेटर कोडिंग। कैसी दोस्तों? लेटर कोडिंग। नंबर 1 कौन सी होती है दोस्ती? लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग कौन सी होती है दोस्तों? जैसे ABCD से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लेटर कोडिंग में होते हैं। नंबर 2 आपका जो होता है वो होता है नंबर कोडिंग। क्या होता है दोस्तों? नंबर कोडिंग। नंबर 2 होता है आपका नंबर कोडिंग। चलिए बात करते हैं नंबर 3। ये आपका लेटेस्ट पैटर्न है, ये होता है मिक्स्ड कोडिंग। क्या होता है दोस्तों? मिक्स्ड कोडिंग। ये आपका क्या होता है? मिक्स्ड कोडिंग। तो हमें दोस्तों सबसे पहले क्या सीखना है? हमें सबसे पहले सीखना है लेटर कोडिंग। क्या सीखना है दोस्तों? लेटर कोडिंग। हमें सबसे पहले सीखना है लेटर कोडिंग। चलिए दोस्तों हमें सबसे पहले क्या सीखना है? लेटर कोडिंग। और दोस्तों हमें लेटर कोडिंग को सीखने के लिए क्या याद होना चाहिए? हमें लेटर कोडिंग को सीखने के लिए सबसे पहले जो आपके अल्फ़ाबेट होता है A to Z, हमें सभी के स्थान याद होने चाहिए। हमें सभी की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले कुछ प्लेस वैल्यू याद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसे आपकी से ABCD जो शुरुआत होती है नॉर्मली आपको A से कहाँ तक, लगभग आपको A से E तक सभी के याद होती है। जैसे A की जो वैल्यू होगी दोस्तों, A का जो स्थान होगा वो 1, B का कितना होगा 2, C का कितना होगा 3, D का कितना होगा 4, E का कितना होगा 5। तो दोस्तों यहाँ तक आप सभी को याद होती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इससे आगे आपको दोस्तों कुछ आपको कैसे ध्यान रखना है। दोस्तों आपको ध्यान कैसे रखनी है, जो आपके ABCD होती है उनकी पहले इस वैल्यू ध्यान कैसे रखनी है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी आपका कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। दोस्तों जी आपका कुछ इस प्रकार से है। यदि हम जी को थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करें तो दोस्तों यदि मैं ये हिस्सा छुपाने की कोशिश करूँ दोस्तों, इधर से ये 7 के जैसा बनना है, कुछ कैसा बनना है दोस्तों? 7 के जैसा। तो जी की जो पहले इस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट लेटर H की। H की पहले इस वैल्यू क्या होती है? H का कौन सा स्थान होता है ABCD में? तो दोस्तों H का स्थान होता है 8। आप याद कैसे करोगे दोस्तों? आप इमेजिनेशन करिए, यदि मैं थोड़ा सा इधर से मिला दूँ और कुछ इधर से मिला दूँ तो ये आपका 8 के जैसा बनता है। तो H की जो पहले इस वैल्यू होती है वो 8 होती है। और दोस्तों आपका कुछ एक लेटर होता है आपका M और दूसरा लेटर होता है आपका W। तो दोस्तों M और W हमें याद करनी है। M और W की जो पहले इस वैल्यू होती है वो क्या होती है? तो दोस्तों M आपका 3 के जैसा बनता है। कैसा बनता है? 3 के जैसा बनता है, लेकिन 3 पर तो M होगा नहीं दोस्तों। M होता है फिर 13 पर। कितने पर होता है दोस्तों? 13 पर। और W भी आपका 3 के जैसा बनता है। अब 3 पर तो ये है नहीं, तो दोस्तों ये फिर कितने पर होता है? ये होता है आपका कितना? 23 पर। कितना होता है दोस्तों? 23 पर। तो दोस्तों आपका जैसे T20 आपने सुना होगा, T20, तो T का स्थान भी क्या होता है दोस्तों? 20। आपने T20 मैच खूब सुना होगा दोस्तों, तो T का स्थान भी क्या होता है दोस्तों? 20 होता है। अच्छा आपने दोस्तों और कुछ याद करते हैं लेटर, जैसे आपने आई सुना होगा। आई की क्या सुना है दोस्तों? आई का स्थान होता है 9। कितना होता है दोस्तों? 9। आई का स्थान होता है 9। तो दोस्तों ये कुछ लेटर थे जो हमने डायरेक्ट याद किए। आई का स्थान कितना होता है? 9। एम का स्थान कितना हुआ दोस्तों? 13। डब्लू का कितना हुआ? 23। हमने याद करा ये 3 के जैसे होते हैं, लेकिन 3 तो नहीं होंगे, तो फिर होंगे क्या दोस्तों? एम 13 पर होगा, डब्लू कितने पर होगा दोस्तों? 23 पर होगा। चलिए बात करते हैं किसकी दोस्तों? जी की। जी आपका कितने पर होता है? तो दोस्तों जी आपका जो होता है वो 7 पर होता है। मैंने आपको जी बताया, जी आपका किसके जैसा होता है? लगभग इधर से 7 के जैसा होता है। तो जी आपका कितना होता है? 7 पर होता है। तो एच आपका 8 पर होता है और आई आपका 9 पर। और दोस्तों ये कुछ T20 आपका होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। और आपको जेड का भी दोस्तों स्थान पता है। जेड कितने पर होता है आपको? 26 पर। और जेड से पहले क्या आता है दोस्तों? वाई आपका कितने पर होता है? 25 पर। तो आपको वाई को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेटर आप कैसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने एक वर्ड सुना होगा इजोटी।
EJOTY, EJOTY। दोस्तों इस वर्ड की खास बात है क्या? इस वर्ड की दोस्तों खास बात ये है, ये सभी 5-5 के गैप पर होते हैं दोस्तों। जैसे ई की पहले वैल्यू कितनी होती है 5, जे की कितनी होती है 10, ओ की कितनी होती है 15, टी की कितनी होती है 20, वाई की कितनी होती है दोस्तों 25। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, ये आपका कितना होता है 5-5 के स्थान पर होता है। दोस्तों आपने इजोटी याद करना है, और इजोटी आपका 5-5 के क्या होता है दोस्तों गैप से होता है। जैसे ई की पहले वैल्यू कितनी हुई दोस्तों, ई का स्थान कितना हुआ 5, जे का कितना हुआ 10, ओ का कितना हुआ 15, टी का कितना हुआ 20, और दोस्तों वाई का कितना हुआ 25। तो दोस्तों जैसे हमें यहाँ से किसका पता करना है, हमें यहाँ से ओ का स्थान पता करना है। दोस्तों ओ का तो हमें डायरेक्ट याद हुआ, इजोटी के अनुसार कितना हुआ 15। किसी ने कहा यहाँ से जे का स्थान कितना होगा, जे का, तो दोस्तों इजोटी के अनुसार जे कितना हुआ 10। और दोस्तों किसी ने कहा यहाँ से एल का स्थान पता करो, आप एल कितने पर होगा दोस्तों, एल को चेक करने के, तो एल कहाँ पर होगा, जे के एल, जे के एल, यानी दोस्तों कितना हुआ 2 फालतू, तो कितने पर आया 12 पर। कितने पर आया दोस्तों 12 पर। अच्छा आपको जैसे के का स्थान पता करना हो, के आपको हमेशा याद होगा दोस्तों, आप बचपन से करते आए हो कि 11 पर क्या आता है, 11 पर क्या आता है या के आता है। तो दोस्तों 11 पर क्या आता है के कितने पर आता है दोस्तों 11 पर। जे आपने याद करा इजोटी के अनुसार कहाँ आएगा 10 पर। वो आपने इजोटी के अनुसार याद किया कहाँ पर आएगा दोस्तों, कहाँ पर आएगा, कहाँ पर 15 पर। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट लेटर। जैसे एम आप याद कर चुके हो, एम आपका कितने पर आया था 13 पर दोस्तों, किस पर आया था 13 पर। जैसे दोस्तों आपको एन का पता करना है, एन आपका कितने पर आएगा, तो दोस्तों एन को पता करने का एन ओ क्या होगा दोस्तों, एन ओ, ठीक है दोस्तों, एन ओ यानी ओ 15 पर, और ओ से ठीक पहले एक क्या है एन, तो एन का स्थान क्या होगा दोस्तों 14, एन का स्थान क्या होगा 14। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट लेटर। जैसे आपको पी का स्थान पता करना है, पी आपका कितने पर होगा, तो दोस्तों पी के लिए आपको करना क्या है, ओ पी, क्या होगा ओ पी, यानी ओ के ठीक एक बात, तो पी कितना होगा दोस्तों 16, क्योंकि हमें पता है इजोटे के अनुसार ओ कितना होगा 15, तो पी कितना होगा दोस्तों 16। जैसे आपको क्यू का स्थान पता करना है, क्यू आपका कहाँ पर होगा, तो दोस्तों ओ पी क्यू, और ओ कहाँ पर है आपका 15 पर, तो क्यू आपका कितना होगा दोस्तों 17, क्यू आपका कितना होगा 17। चलिए दोस्तों बात करते हैं, जैसे आपका एस का पता करना है दोस्तों, एस आपका कितने पर होगा, तो आपको करना क्या है दोस्तों, एस टी, और टी आपका क्या बताया मैंने 20, टी 20, तो एस दोस्तों क्या होगा 19, एस क्या होगा आपका 19, और टी आपका कितना हुआ, टी आपका हुआ 20, टी आपका क्या हुआ 20। चलिए दोस्तों आप बता सकते हो मुझे आर का स्थान क्या होगा, क्या बता सकते हो, आर की पहले वैल्यू क्या होगी, तो आर का स्थान क्या होगा दोस्तों, आर आपको पता कर सकते हैं। आप कैसे पता कर सकते हैं, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, और ओ आपका कितने पर हुआ 15 पर, तो ओ पी 16, क्यू 17, आर कितना होगा 18, आर कितना होगा 18। तो यहाँ से क्यू आपका कितना होगा, क्यू होगा आपका 17, क्यू आपका कितना होगा 17, एस क्या होगा आपका 19, एस टी अभी याद किया था हमने, एस आपका क्या होगा 19, एस क्या होगा आपका 19। बात करते हैं वी आपका कितना होगा, तो टी यू वी कितने बाद हुआ 2, तो 23 का मतलब वी कितना हुआ 22, वी कितना हुआ 22। चलिए बात करते हैं यू आपका कितने पर होगा, तो यू कितना होगा आपका, ये होगा टी यू, यानी क्या होगा 21, और 23 पर दोस्तों बताइए क्या होगा, 23 किसके जैसा लग रहा था 3 के जैसा, 3 तो अब होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा डब्लू, क्या होगा डब्लू। तो हमने बहुत सारे लेटर याद करने की कोशिश की, तो चलिए आप रिपीट करते हैं और आप बताने की कोशिश करें अपने आंसर। मैं आपसे पूछता हूँ आर का आप स्थान बताने की कोशिश करें, आर कितने पर होगा, तो आर कितना होगा आपका 18। क्यू का आप पता करने की कोशिश करें, क्यू कहाँ पर होगा, तो क्यू आपका क्या होगा 17। चलिए पी आप पता करने की कोशिश करें, पी आपका क्या होगा, तो पी आपका क्या होगा 16। ओ आप पता करने की कोशिश करें, ओ आपका क्या होगा, ओ आपका क्या होगा इजोटी के अनुसार आपका क्या होगा 15। चलिए आप पता करें मुझे, एम आप बताने की कोशिश करें, एम आपका कहाँ होगा, एम आपका कहाँ होगा 13, एम कहाँ होगा 13, 3 के जैसा लगता है। डब्लू आपका कहाँ होगा, डब्लू आपका क्या होगा 23। चलिए बात करते हैं यू बताइए आप, यू कहाँ पर होगा, यू आपका होगा 21, टी यू क्या होगा टी यू। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट लेटर वी आप पता करने की कोशिश करें, वी आपका कहाँ होगा, वी आपका कहाँ होगा 22। एक्स आप पता करने की कोशिश करें, एक्स का स्थान क्या होगा, तो एक्स का क्या होगा 24, एक्स का क्या होगा 24। अच्छा आप जी का पता करने की कोशिश करें, जी आपका किसके जैसा था, जी आपका किसके जैसा था 7 के जैसा, तो जी का स्थान क्या हुआ 7। एफ़ का आप स्थान को पता करने की कोशिश करें,
तो एफ यानी इजोटी, ई एफ, ई कितने पर आपका 5 पर, तो एफ कितना होगा 6 पर। चलिए दोस्तों बात करते हैं आई का, आप स्थान पता करने की कोशिश करें, आई कितना होगा 9 पर। तो मैंने तो समझने की कोशिश करें दोस्तों, मैंने आपको बहुत कोशिश की है मैं यहीं पर क्लास में ही आपको सभी लेटर याद करा सकूं। तो आपको कुछ कुछ लेटर याद भी हो गए हो, ज़्यादातर सभी लेटर याद भी हो गए होंगे। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको घर पर कोई भी आपके इंग्लिश ग्रामर से एक पैसेज नोट करना है और उस पैसेज पर नंबरिंग करनी है। तो आप दोस्तों धैर्य रखिए। धैर्य किस लिए रखिए, तो आप जब पैसेज पर नंबरिंग करेंगे, हो सकता है आपको जब पहली बार नंबरिंग करें तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन यही काम जब आप 2 से 3 बार करोगे, लगभग 10 या 20 मिनट करोगे, तो आपका मन खुश हो जाएगा क्योंकि आपकी स्पीड बहुत बढ़ चुकी होगी। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, कोडिंग और डिकोडिंग। और कोडिंग और डिकोडिंग में हमने पढ़ना क्या स्टार्ट करा था, लेटर कोडिंग। तो चलिए दोस्तों लेटर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। लेटर कोडिंग में हमें पढ़ना क्या है, बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेटर कोडिंग। और मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है क्या, HAND, हैंड को जो कोड करा जाता है वो है IBO से। तो उसी भाषा में SIL और K, सिल्क की कोडिंग क्या होगी। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो है HAND, हैंड को जो कोड करा गया है वो IBO से करा गया है। तो उसी भाषा में सिल्क की, SIL की, सिल्क की कोडिंग क्या होगी। चलिए दोस्तों बात करता हूँ मैं, ये आगे आपको किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपको ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। HAND, हैंड को जो कोड करा जा रहा है वो है IBO से, और उसी भाषा में SIL और K। और यहाँ पर आपको ये प्रश्नवाचक दिया गया है, इसकी कोडिंग क्या होगी। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, कैसे दोस्तों, इस तरीके से पूछा जाए, या क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाए जैसे मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, तो आपको ये क्या है, एक ही क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो आपको दोस्तों कोडिंग या डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको उसे सोल्व करने के लिए उस पर नंबरिंग कर लेनी है। क्या कर लेनी है दोस्तों, नंबरिंग, यानी उनके स्थान दोस्तों आपको भर लेने हैं। जैसे H का कितना हुआ 8, A का 1, N का 14 और D का कितना हुआ 4। यहाँ पर I का कितना हुआ 9, B का 2, O का 15, E का 5। कर ली दोस्तों आपने। जैसे ही दोस्तों आपने क्या की, नंबरिंग की, तो आपको क्या करना है, तुरंत आपको चेक करना है सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न। क्या दोस्तों, फॉरवर्ड पैटर्न, कहीं आपका फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है। और बात करते हैं दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न आपका होता क्या है। फॉरवर्ड पैटर्न, मान लिया आपका ये मेरे पास कोई लेटर है, ये क्या हुआ दोस्तों, मेरे पास कोई लेटर है, ये 2 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न दोस्तों आपको चेक करना है सबसे पहले। और फॉरवर्ड पैटर्न होता क्या है, इस बात पर बात करते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न होता है दोस्तों डायरेक्ट कुछ प्लस या माइनस, डायरेक्ट कुछ प्लस या माइनस। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कुछ प्लस या माइनस तो नहीं है, आपको चेक करना है डायरेक्ट कुछ ऐसे प्लस या माइनस तो नहीं है। तो दोस्तों आप जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा, आपने क्या हुआ 8 से 9, 8 से 9, 1 से 2, 14 से 15, 4 से 5। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर क्या था, +1 +1 +1 +1। आपने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न आपका +1 +1 +1 होगा। तो आप सिल्क का आंसर +1 +1 से दे सकते हैं, +1 +1 +1 +1 के हिसाब से दे सकते हैं। तो यहाँ पर S कितना होगा 19, यानी 1 जोड़ेंगे तो 20, और 20 पे क्या होगा आपका T। और यहाँ पर I कितना होगा दोस्तों, I आपका 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 पे क्या होगा आपका J, 10 पे क्या होगा J। L कितना होगा दोस्तों आपका, L होगा आपका 12, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, और 13 पर क्या होगा आपका बताइए M। यहाँ पर आपका K कितने पर होगा 11, 1 जोड़ेंगे तो 12, और 12 पर क्या होगा आपका L। तो अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा आपको करना क्या है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग का आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर फॉरवर्ड पैटर्न को चेक करना है। क्या करना है दोस्तों, फॉरवर्ड पैटर्न को चेक करना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका है क्या, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है दोस्तों, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ HAND, हैंड को जो आपका कोड करा जा रहा है वो करा जा रहा है EOBI से, EOBI से।
तो हमसे पूछा गया है उसी भाषा में SIL के सिल्क की कोडिंग क्या होगी। क्या पूछा गया है दोस्तों, आपको HAND हैंड को जो कोड करा गया है EOBI से, तो उसी भाषा में SIL के सिल्क की कोडिंग क्या होगी। तो दोस्तों आपको सबसे पहले चेक क्या करना है, आपका फॉरवर्ड पैटर्न। क्या चेक करना है दोस्तों, फॉरवर्ड पैटर्न। और फॉरवर्ड पैटर्न आपने क्या देखा, डायरेक्ट प्लस या माइनस। तो सबसे पहले आप नंबरिंग करें, क्या करें, नंबरिंग। तो यहाँ पर कितना होगा इसका स्थान 8, 1, 14, ये डी कितना हुआ आपका 4, इधर आप चेक करिए 5, 15, डी कितना हुआ आपका 2, आई कितना हुआ आपका 9। तो अब आप चेक करने की कोशिश करें दोस्तों, चेक करने की कोशिश करें 8 से 5, 8 से 5 यानी -3, यहाँ पर 1 से 15 यानी +14। तो दोस्तों आपका जो फॉरवर्ड पैटर्न होता है, या तो क्या हो सकता है आपका +1 हो, या +2, या -2, या -1, या +-2, या -3। तो दोस्तों आपका फॉरवर्ड पैटर्न ज़्यादा से ज़्यादा -3 या 4 तक हो सकता है। नॉर्मली एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जब आपका फॉरवर्ड पैटर्न आपका फेल होता दिखे किसी क्वेश्चन में, फॉरवर्ड पैटर्न डायरेक्ट ना दिखे, तो आपको चेक क्या करना है, फिर आपको क्रॉस पैटर्न चेक करना है। सॉरी, क्रॉस नहीं दोस्तों, आपको दूसरे नंबर पर आपको रिवर्स पैटर्न चेक करना है। क्या चेक करना है दोस्तों, रिवर्स। आपको रिवर्स पैटर्न चेक करना है। क्या चेक करना है दोस्तों, रिवर्स। और बात करते हैं रिवर्स पैटर्न आपका क्या होता है। रिवर्स पैटर्न दोस्तों आपका ऐसा होता है कुछ, जैसे मानिए मेरे पास ये 3 लेटर है, कितने लेटर है 3, हो सकता है ये यहाँ पर जाए रिवर्स पैटर्न, यानी यहाँ से ऐसे कोई +1 हो सकता है, या यहाँ से कोई +1 हो सकता है, या यहाँ से ऐसे कोई +1 हो सकता है। इस प्रकार से आपका रिवर्स पैटर्न होता है। हो सकता है दोस्तों ये कितने भी लेटर हो सकते हैं, या आपके ऐसे 4 लेटर हो, कितने लेटर हो आपके 4, इधर से ऐसे हो, सॉरी इधर से ये हो, और इधर से ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, और ये ऐसे हो। ये आपका क्या हुआ, रिवर्स पैटर्न। क्या हुआ दोस्तों, आपका रिवर्स पैटर्न। हो सकता है आपके 5 लेटर हो, कितने लेटर हो दोस्तों, आपके कितने लेटर हो, ये हो सकता है आपके 5 लेटर हो, कितने लेटर हो, ये आपके 5 लेटर हो। तो रिवर्स पैटर्न आपका यही होगा, यहाँ से ये ऐसा होगा, और दोस्तों ये आपका ये वाला आपका ऐसा होगा, और ये आपका ऐसे, सॉरी ये आपका ऐसे, और ये आपका ऐसे। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों रिवर्स पैटर्न आपका क्या होता है। इस तरह से दोस्तों आपको कितने भी लेटर दिए जा सकते हैं। ये सॉरी मैं 5 लेटर वाला आपको दोबारा बता देता हूँ। तो रिवर्स पैटर्न दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से समझें। जैसे आपका कोई कितना होगा, 5 लेटर है, कितने लेटर है 5, 1 2 3 4 5। तो रिवर्स पैटर्न आपका क्या होगा, यहाँ से आपका ऐसे पीछे होगा, ये आपका यहाँ होगा, ये आपका यहाँ होगा, और ये आपका यहाँ, और ये आपका यहाँ। और ये आपका दोस्तों हो सकता है +1 हो सकता है +2 हो सकता है +3 हो सकता है +4 हो। दोस्तों ये एक ही नंबर हो सकता है, ऐसा कोई हो रिवर्स पैटर्न में। तो ये आपका क्या होता है, इस प्रकार से आपका रिवर्स पैटर्न होता है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों चेक करते हैं आपका फॉरवर्ड पैटर्न तो क्या हुआ यहाँ पर फेल। तो तुरंत आप क्या चेक करेंगे, रिवर्स पैटर्न। तुरंत आप चेक करेंगे क्या, रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न क्या हो दोस्तों, 8 से 9, 8 से 9 यानी +1 है। 8 से 9 यानी क्या हुआ दोस्तों, 8 से 9 का मतलब +1 है। 1 से 2 +1 है, 1 से 2 +1, 14 से 15 +1 है, और 4 से 5 +1 है। दोस्तों +1 +1 +1 +1 तो है, लेकिन कैसे है ये आपका रिवर्स पैटर्न में। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप +1 +1 और +1 से आंसर देंगे। कैसे देंगे आंसर, लेकिन रिवर्स पैटर्न में। दोस्तों यहाँ पर एस आपका कितना हुआ 19, तो यहाँ पर क्या आएगा 20, और 20 पर क्या होगा आपका टी। अच्छा आई आपका क्या होगा दोस्तों 9, 9 से आगे क्या होगा आपका 10। एल कितना होगा आपका 12, 12 से 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 13। के आपका कितना होगा 11, 11 में 1 जोड़ोगे तो एल। तो आपका आंसर जो होगा क्या होगा दोस्तों LM J और T, LM J और T। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर किसकी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, इसे दोस्तों यहाँ से काटे HAN और D, HAND। हैंड को जो कोड करा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, हैंड को जो कोड करा गया है वो आपका BI EO से, BIEO से। तो ये कह रहा उसी भाषा में SIL और K सिल्क की कोडिंग क्या होगी, SIL और K सिल्क की कोडिंग क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पर नंबरिंग करना है। क्वेश्चन पर आपको नंबरिंग करना है। तो ये आपका 8 पर होगा, H A आपका 1 पर होगा, N आपका 14 पर होगा, D आपका 4 पर होगा, B आपका 2 पर होगा, I आपका 9 पर होगा, E आपका 5 पर होगा, और O आपका 15 पर होगा।
तो आपको चेक करना है सबसे पहले क्या दोस्तों, क्या चेक करते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, डायरेक्ट कुछ प्लस या माइनस। तो आपने देखा H 8 पर B 2 पर, यहाँ पर दोस्तों कितना हुआ, -6 का गैप, कितना हुआ, -6 का गैप, और इतना गैप कभी क्वेश्चन में नहीं होता। तो फॉरवर्ड पैटर्न तो इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न ये 8 और ये 15, यानी 8 से कितना हुआ दोस्तों, 8 से 15 यानी +7। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपका रिवर्स पैटर्न भी नहीं है, क्योंकि +7 आपका एक काफ़ी बड़ा नंबर होता है, जो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर इतना बड़ा नंबर जनरली पॉसिबल नहीं है। हो सकता है लेकिन इतना बड़ा आपका नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आपको चेक करना है क्रॉस पैटर्न। क्या दोस्तों, क्रॉस पैटर्न, क्या चेक करना है, क्रॉस पैटर्न। तो अब बात करते हैं क्रॉस पैटर्न आपका क्या होता है। चलिए दोस्तों क्रॉस पैटर्न को समझते हैं। मान लिया मेरे पास ऐसे कोई 4 लेटर दिए गए हैं, कितने लेटर दोस्तों, 4 लेटर। तो क्रॉस पैटर्न आपका कुछ इस प्रकार से होता है, और हो सकता है यही लेटर आपको कितने दिए, 5 दिए गए हो, कितने दिए गए हो, 5 दिए गए हो। तो अब आपका क्रॉस पैटर्न क्या होगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से, और ये यहाँ से। तो ये क्या होगा आपका क्रॉस पैटर्न, आप समझ सकते हो सकता है यही 6 लेटर दिए गए हो, 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब आपको क्या करना है, ये क्रॉस पैटर्न आपका कुछ इस प्रकार से होगा, समझे दोस्तों। तो दोस्तों जब आपका क्या हो, जब आपका फॉरवर्ड पैटर्न फेल हो, जब आपका क्या हो, फॉरवर्ड पैटर्न फेल हो, रिवर्स पैटर्न फेल हो, तो आप किस पर काम करेंगे, क्रॉस पैटर्न पर आप काम करेंगे। और दोस्तों ये जो मेथड है, मैं गारंटी देता हूँ आप इस मेथड से कोडिंग या डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। लेकिन आप मेथड ध्यान रखिए और विद इन टाइम में बना सकते हो दोस्तों, नहीं तो कोडिंग या डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको जनरली बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। हमने देखा क्वेश्चन के अंदर फॉरवर्ड पैटर्न यानी डायरेक्ट कुछ प्लस या माइनस तो नहीं है। फिर हमने चेक करा रिवर्स पैटर्न भी नहीं है। अब चेक करेंगे दोस्तों क्या चेक करेंगे दोस्तों, क्रॉस पैटर्न। क्या चेक करेंगे, क्रॉस पैटर्न। तो हमने देखा दोस्तों 8 से 9 यानी +1 हुआ, 1 से 2 यानी +1 हुआ, 14 से 15 +1 हुआ, और 4 से 5 +1 हुआ। हमने देखा दोस्तों +1 +1 +1 +1 तो है, लेकिन कैसे है दोस्तों, क्रॉस पैटर्न में। तो यहाँ पर भी हम +1 कैसे देंगे दोस्तों, ऐसे कैसे देंगे आंसर, ऐसे ST I क्या होगा दोस्तों, J। यहाँ पर कितना होगा, CD और KL। तो यहाँ पर आपका ये आंसर होगा। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमने सीखा है, क्या सीखा है दोस्तों, अब हमने जो भी सीखा है हमें इन सब की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा दोस्तों, फॉरवर्ड पैटर्न। क्या पढ़ा, फॉरवर्ड पैटर्न। उसके बाद क्या पढ़ा, रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न के बाद क्या पढ़ा, क्रॉस पैटर्न। अब हमें हमारे इन तीनों पैटर्न पर क्या करनी है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाए। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 आपका WRITE राइट को जो कोड करा गया है वो करा गया है VQHSD से। तो आपको पूछा गया है उसी भाषा में MIGHT माइट की कोडिंग क्या होगी। तो दोस्तों आप सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए अभी शुरुआत में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पर नंबरिंग करनी है। नंबरिंग दिखते ही आपको क्वेश्चन जल्दी से क्या होगा, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। तो W कितना हुआ आपका 23, R 18, I 9, T 20, E 5, V 22, Q 17, H 8, S 19, D 4, कितना हुआ D 4। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन को पहचान करना है। 23 से 22 यानी -1, 18 से 17 -1, 9 से 8 -1, 20 से 19 -1, 5 से 4 यानी -1। तो आपका पैटर्न क्या बना, -1 -1 -1 -1 -1। तो आपको समझ आ चुका होगा दोस्तों, आपका पैटर्न क्या हुआ, -1 -1 -1। तो आप जो अपना आंसर बनाएंगे -1 -1 -1 -1 और -1। यहाँ पर दोस्तों -1 करोगे तो आपका क्या होगा, L। 13 से 1 माइनस करोगे तो 12, और 12 पे क्या होगा, L। I दोस्तों कितना होता है, 9, 9 से 1 माइनस करोगे तो 8, और 8 पे क्या होता है, H। G आपका कितना होता है, 7, 7 से 1 माइनस करोगे तो 6, 6 पे क्या होता है आपका F। H दोस्तों कितना होगा आपका 8, और 8 से 1 माइनस करोगे तो 7, 7 पर क्या होगा G। T आपका होता है 20, और 20 से 1 माइनस करोगे तो S 19, कितना होगा S 19। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को करने का तरीका समझ चुके होंगे। सबसे पहले हमने चेक किया क्या, फॉरवर्ड पैटर्न। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर फॉरवर्ड पैटर्न मिला।
तो अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, रिवर्स या क्रॉस पैटर्न नहीं चेक करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं है क्या। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका CHAIR क्या दिया गया है, CHAIR। CHAIR चेयर को कोड करा गया है EJCKT से, EJCKT से। तो इसने पूछा गया है उसी भाषा में TABLE टेबल की कोडिंग क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। C का कितना हुआ, 3, H का कितना हुआ 8, A का 1, I का 9, R का 18। इधर आपको कोडिंग करनी है E 5, J 10, C 3, K 11, T 20। T कितना हुआ आपका 20। तो अब आप पैटर्न को पहचानने की कोशिश करें। सबसे पहले आप फॉरवर्ड पैटर्न चेक करें। क्या करें दोस्तों, सबसे पहले आप फॉरवर्ड पैटर्न चेक करें, कहीं फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है। तो दोस्तों 3 से 5 प्लस 2, 8 से 10 प्लस 2, 1 से 3 प्लस 2, 9 से 11 प्लस 2, 18 से 20 प्लस 2। तो हमने देखा पैटर्न आपका प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। आपका पैटर्न क्या हुआ दोस्तों, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। तो यहाँ पर आप आंसर दोगे प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 के अकॉर्डिंग। तो टी आपका दोस्तों कितना होता है 20। टी आपका कितना होता है 20। तो आप जब आंसर दोगे तो ये कितना होगा 22 यानी वी। ए आपका कितना होता है 1 यानी 2 जोड़ोगे तो 3 और 3 पर क्या होगा सी। बी आपका कितना होता है 2, 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 और 4 पर क्या होगा डी। एल आपका कितना होता है 12, 2 जोड़ोगे तो 14 और 14 पर क्या होगा एन। ई आपका कितना होता है 5, 5 से 2 जोड़ेंगे तो 7। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा क्या होगा आपका आंसर VCDN जी। समझे दोस्तों। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को करने का तरीका समझ रहे होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के विषय में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए लाता हूँ मैं। क्या क्वेश्चन नंबर 6 आपका है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपका SHYAM। शाम को तो जो दोस्तों कोड करा गया है वो करा गया है JXVEP से, JXVEP से। तो आपसे पूछा गया है PINKU पिंकू की कोडिंग आपकी क्या होगी। तो चलिए दोस्तों आप सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उस पर नंबरिंग S 19, H 8, Y 25, A 1, M 13। M कितना होगा 13, J 10, X 24, V 22, E 5, P 16। P कितना होगा आपका 16। तो दोस्तों अब सबसे पहले आप पैटर्न चेक करें। अब सबसे आप पहले क्या करोगे, पैटर्न चेक करें। सबसे पहले आप फॉरवर्ड पैटर्न चेक करें। क्या चेक करोगे, फॉरवर्ड पैटर्न। तो दोस्तों 19 से 10 यानी -9। और फॉरवर्ड पैटर्न में कभी इतना तो गैप होता नहीं है। 19 से -10 करेंगे तो -9 और -9 कभी गैप नहीं होता। तो आप इसके तुरंत बाद, फॉरवर्ड पैटर्न के तुरंत बाद आप चेक क्या करोगे, रिवर्स पैटर्न। क्या चेक करोगे, रिवर्स पैटर्न। तो दोस्तों 19 से 16 -3 हो सकता है, 8 से 5 -3, 25 से 22 -3, 1 से -3 करोगे दोस्तों कितना आएगा x। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए आपका 1 पर है, ए आपका 1 पर है और इससे हमें कितने माइनस करने हैं 3। तो इसे आप 0 पर मान कर चले यानी -1 -2 और -3। हमें क्या करना है -3 करना था दोस्तों ए से। तो ए से बाद ये आपका क्या होगा z, फिर आपका y और ये क्या होगा आपका x। तो हमने क्या देखा दोस्तों, जैसे आपने -3 करा तो आपका क्या है आंसर x। तो ए से -3 करोगे तो क्या आएगा आपका x। दोस्तों ये -3 करके इधर ये 8 से -3 5, 8 से 25 से -3 करोगे तो क्या होगा दोस्तों 22 और ए से -3 करोगे तो x और m से -3 करोगे तो क्या होगा आपका j। तो यहाँ पर कितना है -3 -3 -3 -3 -3। आपका जो पैटर्न है यहाँ पर क्या हुआ -3 -3 -3। लेकिन ये पैटर्न आपका किस प्रकार से हुआ दोस्तों, कैसे हुआ रिवर्स, कैसे हुआ रिवर्स। तो हम यहाँ पर आंसर देंगे -3 -3 -3 -3 -3। लेकिन कैसे देंगे दोस्तों, रिवर्स के हिसाब से। कैसे देंगे, रिवर्स के हिसाब से। यहाँ से P से सबसे पहले आप P यानी 16, 16 से 3 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा 13 और 13 पर क्या आता है आपका M। यहाँ पर I से दोस्तों -3 करोगे तो कितना आएगा 6 और 6 पर क्या होगा आपका F। N दोस्तों N से 3 माइनस करोगे तो आपका क्या होगा 14 से 3 करोगे तो 11, 11 पे क्या होगा आपका K। यहाँ पर K से आप -3 करोगे तो कितना होगा 8, 8 पर क्या होगा आपका H। U से -3 करोगे तो क्या होगा दोस्तों 21 और 21 से -3 करोगे R 18, क्या होगा R 18। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में। आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को समझने की आप कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है क्या। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है MOTHERS मदर्स को जो कोड करा गया है आपका वो करा गया है OLVEGOU से। तो आपसे पूछा गया है ब्रोट BROUGHT ब्रोट की कोडिंग क्या होगी। आपसे पूछा गया है ब्रोट की कोडिंग क्या होगी। तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नंबरिंग क्या करना है, नंबरिंग आप करें 13 15 20 8 5 18 19 आपने नंबरिंग की दोस्तों। चलिए दोस्तों इधर भी नंबरिंग करें आप 15 12 22 5 7 15 और ये आपका कितना हुआ 21। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो सबसे पहले आप चेक क्या करते हो दोस्तों, सबसे पहले आप चेक करते हो फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है आपका, डायरेक्ट कुछ प्लस या माइनस। तो दोस्तों चेक करते हैं डायरेक्ट कुछ प्लस या माइनस तो नहीं है। तो एम आपका कितना हुआ दोस्तों 13 से 15 प्लस 2 हो सकता है, 15 से 12, लेकिन जैसे 15 से 12 हुआ कितना हुआ आपका -3 और यहाँ से 20 से 22 यानी +2। 8 से क्या हुआ दोस्तों यानी माइनस कितना हुआ 3 और 5 से 7 +2। दोस्तों आपके अंदर सीरीज आप क्वेश्चन में पहचाने सीरीज क्या है इसके अंदर। जैसे ही आपने ध्यान से देखा फॉरवर्ड पैटर्न तो है, फॉरवर्ड पैटर्न लेकिन कैसे, फॉरवर्ड पैटर्न आपका एक बार प्लस और एक बार माइनस। आपने यहाँ देखा यहाँ क्या हुआ आपका 13 से 15 यानी क्या हुआ दोस्तों +2। यहाँ पर देखा आपने 15 से कितना हुआ 12 यानी -3 और यहाँ से देखा आपने 20 से 22 यानी +2। तो आपकी जो सीरीज़ है सीरीज़ क्या होगी आपकी +2 -3, तो -3 +2 -3 +2 आपका जो पैटर्न है कैसे है दोस्तों -3 +2 -3 +2। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3। आपका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, सॉरी आपका जो आंसर था आपका आंसर क्या था आपका +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2। ठीक है दोस्तों आपका इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें +2 बी में +2 करोगे तो दोस्तों क्या होगा आपका डी, और 18 में -3 करोगे तो ओ क्या होगा ओ दोस्तों कितना होता है 15 और 15 में +2 करोगे तो 17, 17 पे क्या होगा आपका क्यू, यू दोस्तों आपका क्या होगा 21, 21 से -3 करोगे तो 18, 18 पर क्या होगा आर, जी में दोस्तों +2 करोगे तो क्या होगा आई, और एच 8 और 8 से -3 करोगे तो क्या होगा आपका ई, क्या होगा आपका ई, टी 20 और 20 में 2 प्लस करोगे तो क्या होगा आपका वी, क्या होगा आपका वी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, क्लास काफ़ी लंबी हो रही है। कल दोस्तों आज से आपका रीजनिंग का जो पार्ट है वर्बल वो आपका मैं स्टार्ट कर चुका हूँ और हर रोज़ मैं इस पर काम करूँगा और कोशिश करूँगा ये क्लास लगभग 1 घंटे की भी कर दूँ। तो दोस्तों आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आज से मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करें। और इस टॉपिक में अभी बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ना है कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर, तो अभी आप धैर्य रखें व पढ़ते रहे। तो थैंक्स दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।